गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको सूरदास का पदभाग 4 पढ़ाएंगे। उद्धव मन मानने की बात। उद्धव कह रहे हैं, जो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है। जब उद्धव गोपियों को निर्गुण भक्ति का संदेश देते हैं, निर्गुण भक्ति करने को कहते हैं, निराकार भगवान को मानने को कहते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो हमारे मन के मानने की बात है, हमें आपका निर्गुण भक्ति जो समझ में नहीं आती। हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और उसी में हमारा मन अनुरक्त है। तो उसको जो है गोपियाँ उद्धव को समझाती हुई कह रही हैं कि उद्धव मन मानने की बात है। उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या किसको क्या अच्छा लगता है। अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसको क्या अच्छा लगता है ये तो उसके मन के मानने की बात है। कैसे देखिए, उदाहरण दे दे के समझा रही है। दाख छुहारा छांड अमृत फल। दाख यानी जो है किशमिश, दाख है किशमिश, छुहारा छुहारे, छांड छोड़ करके, अमृत फल अमृत जैसे फल। कौन? दाख और छुहारा, किशमिश और छुहारे क्या है? अमृत के जैसे स्वादिष्ट जो फल हैं उनको छोड़ करके विष कीड़ा विष खात। विष कीड़ा जहरीला कीड़ा क्या खाता है? विष को ही खाता है, यानी गंदगी को ही खाना पसंद करता है। इसके शब्दार्थ भी आप ध्यान रखें, साथ साथ बोलती जा रही हूँ, फिर भी आपको जो एक बार पहले बता ही देती हूँ। उद्धव मन मानने की बात है। उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है। अब देखिए, दाख दाख यानी किशमिश, दाख यानी किशमिश, छुहारा छुहारे, छांड यानी छोड़ करके, अमृत फल अमृत जैसे फल, विष कीड़ा जहरीला कीड़ा, विष यानी जहर खाता है। जो जैसे चकोर, चकोर पक्षी, चकोर पक्षी को जानते हैं। कपूर कपूर, तजी त्याग करके, अंगार अंगारे को, अगात जो है अंगारा उसे अच्छा लगता है या सुहाता है, या अंगारे से ही वो तृप्त होता है, संतुष्ट होता है। अगात यानी तृप्त होना या संतुष्ट होना, अच्छा लगना। मधुप भोरा, करता है। कोरी छेद करके, यानी छेद करके, काट लकड़ी, काट लकड़ी, बंधत बंध जाता है। कमल के पात, कमल के पत्तों में या कमल के पंखुड़ियों, पात यानी पत्ते या कमल की पंखुड़ियाँ। पतंग पतंगा, छोटे कीट जो होते हैं उनको पतंग कहते हैं। हित यानी अपनी भलाई, अपना अपनी हित भलाई। जाने जानकर, दीपक दिया, लपटात लिपट जाता है। जाको जिसका, मन मन जासो जैसा, सोई वही, ताही उसे सुहात अच्छा लगता है। ये इसके शब्दार्थ हैं, इनको आप सुनते जाइए और साथ के साथ इनके अर्थ लिखते जाइए। या तो अपनी बुक में लिख सकते हैं पेंसिल से, या फिर नोटबुक निकाल लें और उसमें जो है शब्दार्थ लिख लें। अब देखिए, इसका हिंदी अर्थ अब अच्छे समझ में आएगा। उद्धव मन मानने की बात है। उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है। किसको क्या अच्छा लगता है, ये तो मन के मानने की बात है। दाख छुहारा छांडी अमृत फल, ये कह रहे कि अमृत जैसे फल। कौन से? दाख और छुहारा। दाख है ना किशमिश, किशमिश और छुहारे जैसे, छुहारे अमृत जैसे जो फल हैं, इनको छांडी छोड़ करके, विष कीड़ा विष खात। विष कीड़ा जहरीला कीड़ा, जहर को ही खाना पसंद करता है, जहर ही खाता है, यानी गंदगी खाता है। जो चकोर को दे कपूर को, जो जैसे चकोर जो पक्षी होता है वो अंगारे खाता है, उन्हें वो अंगारे अच्छे लगते हैं, और जो है उन्हें अंगारों के बजाय कोई कपूर दे, कपूर जैसा शीतल पदार्थ उसे जो है दिखाने के लिए कोई भी, यदि चकोर पक्षी को जैसे कोई कपूर जैसा शीतल पदार्थ खाने को दे, लेकिन कपूर जो है वो चकोर क्या करेगा? तजी अंगार अघात, तजी यानी त्याग देगा। किसको त्याग देगा? कपूर जैसे शीतल पदार्थ को त्याग देगा और अंगारे से ही संतुष्ट होगा। अंगारा खाकर ही जो है अपनी तृप्ति करेगा।
मधुप करत घर कोरी काठ में। मधुप यानी बोरा, बोरे का स्वभाव देखिए, बोरा जो है कठोर लकड़ी में जो है छेद करके, लकड़ी को छेद करके उसके अंदर अपना घर बनाकर रहता है। लेकिन वही बोरा जब कमल पर जाकर बैठता है, कमल की पंखुड़ियों में बंध जाता है। जब रात हो जाती है तो कमल के पत्ते बंद हो जाते हैं, उनकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं और बोरा भी उसी में बंद हो जाता है। यानी उसे वहां रहना अच्छा लगता है, उसके मन के मानने की बात है। वरना जो कठोर लकड़ी को काट सकता है, क्या कमल के पत्तों को नहीं काट सकता, लेकिन वो उसे अच्छा लगता है, इसलिए रात भर उसमें बंद रह सकता है। तो यही कह रहे हैं, मधुप करत घर कोरी काठ में। बोरा जो है करत कर लेता है घर, कोरी काठ में छेद करके। बोरा जो होता है वो काठ में, कठोर काठ में छेद करके उसमें अपना घर कर लेता है। बंधत कमल के पास, लेकिन वही बोरा कमल के पत्तों में बन जाता है, कमल की पंखुड़ियों में बन जाता है, पूरी रात उसमें बंद रहता है। जो कमल जो है रात को बंद हो जाते हैं तो वो उसमें बंद रह जाता है, और जब सुबह कमल खिलते हैं तब वो अपने आप को स्वतंत्र पाता है। तो ऐसे ही जो पतंग हित जान आपनो, पतंग पतंगा छोटे कीड़े, अभी आप देखते होंगे जैसे लाइट के पास कितने छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, क्योंकि लाइट उन्हें क्या करती है, आकर्षित करती है, उन्हें अच्छा लगता है लाइट के पास जाना, इसलिए वो क्या करते हैं, उसके पास आ जाते हैं। और होता है क्या है, ये आप जानते हैं, लाइट के पास कितने कीड़े मकोड़े आते हैं और जल जल के वहीं गिरकर मर जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ आते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ आना अच्छा लगता है। तो जो पतंग हित जानी आपनो, जैसे पतंगा अपना हित यानी भलाई किसमें, इसी में जानता है, दीपक सो लपटा, तो दिए के पास आकर के उससे लिपट जाता है। पतंगा अपना जो है हित इसी में जानता है, दीपक से लिपटने में, इसलिए वो आकर के दीपक से लिपट जाता है और जो है मर जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना भलाई इसी में समझता है और वहाँ आता रहता है। सूरदास जाको मन जैसो सोई ताई सुआत। सूरदास जी कहते हैं कि जिसका जैसा मन होता है उसे वही अच्छा लगता है। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहने लगी उद्धव से कि हे उद्धव, जाको मन जैसो, जिसका जैसा मन है, अर्थात जिसको जो चीज अच्छी लगती है, जिसका मन जिस चीज में जो है रम गया है, वो सोई ताई स्वाद, वही चीज उसे अच्छी लगती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। लेकिन यदि मन को वो बात सुहा गई है, वो चीज अच्छी लगने लगी है, तो उसे वही अच्छा लगता है, वो उसी के साथ रहना चाहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे ही गोपियां कह रही कि हम भी श्री कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि हमारा मन श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है, इसलिए हम आपकी निर्गुण भक्ति को नहीं जान सकते और ना ही हमें वो अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण में लगा हुआ है, इसलिए हमें वही अच्छा लगता है। ये तो हो गया इसका हिंदी अर्थ या व्याख्या। अब देखिए, आपके सूरदास के 4 पद थे, 4 पूरे हो गए हैं। अब इसमें से एक प्रश्न है जो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। एक सह प्रसंग व्याख्या आती है। सह प्रसंग व्याख्या कोई भी पद में से सह प्रसंग व्याख्या आ जाए, तीसरे में से आ जाए, दूसरे में से, पहले में से या फोर्थ में से, किसी में से भी सह प्रसंग व्याख्या आ सकती है। तो सह प्रसंग व्याख्या मान ली इसी फोर्थ की आ गई, तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना है, और प्रसंग में हमें जो है कवि का नाम और पाठ का नाम और इसके बारे में बताना होता है। जैसे प्रसंग करेंगे इसका तो क्या होगा, प्रस्तुत पद भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित, भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित गोपियों के विरह वर्णन से संबंधित है। किससे संबंधित है, विरह वर्णन से। भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित प्रस्तुत पद गोपियों के विरह वर्णन से संबंधित है। जब श्री कृष्ण से विरह करती हैं तो उसी से संबंधित इसमें बताया गया है। विरह में किस प्रकार वो दुखी रहती है, कैसे उनका मन जो है श्री कृष्ण में रमा हुआ है। और उद्धव ने गोपियों को ज्ञान योग की साधना करने तथा निर्गुण उपासना को उपदेश दिया। उद्धव ने गोपियों को समझाया कि ज्ञान योग की साधना करें, निर्गुण भगवान को माने। इस पद में गोपियों ने उद्धव के उपदेश को अस्वीकार कर अपने मन की व्यवस्था व्यक्त
कि हमारा मन किस प्रकार से विवश है कि हमारे मन को श्री कृष्ण ही अच्छा लगता है, इसलिए हम आपकी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। इसमें गोपियों की प्रेम भक्ति और एक निष्ठता का वर्णन किया गया। अब देखिए, अब इसकी व्याख्या कर देंगे, प्रसंग हो गया, अब व्याख्या कर देंगे। व्याख्या में वही आपको जो है बताना है, इसको पूरा खोल करके लिखना है। उद्धव मन मानने की बात। गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि यह तो अपने मन के मानने की बात है कि किसको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं लगता है। अच्छा बुरा गुण अवगुण नहीं देखते, लेकिन मन को जो अच्छा लगता है वो वही सुहाता है, उसे वही अच्छा लगता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव को समझाती हुई कह रही हैं कि हे उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है कि किसको क्या अच्छा लगता है। अब इसकी पूरे की व्याख्या कर देंगे। जैसे गोपियाँ अब जो है उदाहरण दे करके समझाने लगी उद्धव से कि किस प्रकार से कोई भी चीज़ में जब मन रम जाता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, फिर हम उसे छोड़ नहीं सकते। जैसे जो है विष खात जहरीला कीड़ा जहर ही खाता है, यदि उसे जो है किशमिश छुआरे जैसे अमृत फैल दिए जाए तो वो उन्हें छोड़ देगा, क्योंकि उन्हें वो अच्छे नहीं लगते। उसे जहरीले कीड़े को जहरी खाना अच्छा लगता है, गंदगी में ही रहना पसंद करते हैं, गंदगी ही खाता है। जैसे और आगे उदाहरण देती हुई गोपियाँ कह रही हैं, जो चकोर को दे कपूर को। जैसे चकोर को कोई जो है कपूर जैसा शीतल पदार्थ खाने को दे, लेकिन तजी अंगार आघात, लेकिन वो उसे नहीं खाता है, क्योंकि चकोर को अंगारे ही अच्छे लगते हैं। अंगारे खाके ही चकोर संतुष्ट होता है, तृप्त होता है। इसलिए यदि कोई कपूर जैसा शीतल पदार्थ देगा तो वो उसे छोड़ देगा और अंगारों को ही खाकर तृप्त होगा। आगे गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि मधुप करत घर कोरी काठ में भौरा जो है कोरी काठ में छेद करके अपना घर बना लेता है। बोरे देखिए, वो जो है काठ जैसे कठोर लकड़ी में जो है अपना घर बना लेता है काट करके, इतनी जो है उसमें क्षमता होती है, लेकिन फिर भी बंधत कमल के पात, लेकिन कमल के पंखुड़ियों में बंध जाता है। अर्थात उसे कमल की पंखुड़ियों से स्नेह है या लगाव है, इसलिए उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है और उसमें बंधे रह जाता है, क्योंकि उसे वही अच्छा लगता है। जो पतंग इत जाने अपनो दीपक सोलपतात। पतंगे दीपक के पास आकर्षित होते हैं और जो है वहाँ चले आते हैं और दीपक से लिपट करके जो है उससे लग करके अपने जीवन को सुहा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उसी में अपना हित लगता है और अपना हित समझ करके वो बार बार उसके पास आते रहते हैं। ऐसे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी उद्धव से कि हे उद्धव, जाको मन जैसो। हे उद्धव, जिसका मन जैसा होता है सोई ताई सुहात, उसे वही अच्छा लगता है। तो तुम उसी की उपासना को श्रेष्ठ बता रहे हो, इसलिए तुम्हें निर्गुण भक्त अच्छा लगता है, इसलिए तुम उसकी उपासना को श्रेष्ठ बता रहे हो। इसलिए हम अपने मन की रुचि के अनुसार सगुण श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं, क्योंकि हमें वही अच्छा लगता है। आपको निर्गुण भगवान अच्छे लगते हैं, इसलिए आप उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमें तो श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, इसलिए हमारा मन उसी में रहता है। इस प्रकार इसकी व्याख्या हो जाएगी। फिर इसमें विशेष, नीचे तीसरा पॉइंट आएगा विशेष का। विशेष में बताना है आपको, इसकी विशेषता बताने है कि गोपियों की प्रेम भक्ति और एक निष्ठता की सुंदर व्यंजना हुई है। उन्होंने उद्धव के ज्ञान योग के उपदेश का खंडन भी किया है। नंबर 2, प्रत्येक चीज का कोई कार्य मन के मानने से अच्छा लगता है। कोई भी चीज होती है वो जो है उसके गुणों से नहीं, मन के मानने से अच्छी या बुरी लगती है। यही संसार का नियम है, संसार ऐसे ही रहता है। तीसरा है, इसमें अलंकार वगैरह बताने होते हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार, दृष्टांत तथा उपमा अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। तीनों अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पद में प्रयुक्त भाषा भावानुकूल और गेयता के अनुरूप है। गेयता गाने योग्य, इसको पद को आप अच्छे से गा करके भी जो है सुना सकते हैं। इस प्रकार से इसकी सप्रसंग व्याख्या कर दी जाएगी। धन्यवाद बच्चों, इसको ध्यान से
पढ़ें और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। थैंक यू।